हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6 और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं हमें इक्वेशन बनाने में, और बाकी की काफ़ी सारी इक्वेशंस इसमें इजी हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको वर्ड प्रॉब्लम में फ्रेम करेंगे और देखेंगे इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे। तो यस, माय नेम इज़ फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमबी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें और नोट करें इज अ काइंड ऑफ इक्वेशन। ये आपको दी हुई है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जो है सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी है। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है। ठीक है सर। 10 years later, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी विल बिकम ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू से नूरी की एज डबल हो जाएगी 10 साल के बाद। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो नूरी और सोनू दोनों की एज एक्चुअल में है कितनी भाई? ठीक है, तो यहाँ जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले आप यहाँ पे प्रेजेंट एज लेट करेंगे। लेट present age of नूरी बी x। मैंने माना नूरी अभी कितने साल की होगी? x ईयर्स की। एंड ऑफ सोनू बी y, और मैंने माना सोनू अभी कितनी ईयर्स का होगा? y। प्रेजेंट एज। ठीक है भाई, अब हम लगाते हैं टाइम मशीन। टाइम मशीन मतलब 5 साल पहले चलते हैं। 5 years ago, 5 years ago। अब आप मुझे कॉमन सेंस लगा के बताएं, अगर 5 साल पहले मैं बात करूंगा तो नूरी की एज क्या होगी? क्या x होगी? नहीं सर, 5 साल माइनस करना पड़ेगा। नूरी की अभी एज x है, 5 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? x - 5 होगी। बिल्कुल सर। और 5 साल बाद सोनू की एज क्या होगी? अभी सोनू की y है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? y - 5। तो किसी भी पर्सन की अगर आप 5 साल पहले एज पता करना चाहेंगे तो क्या होगी? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना? आप उसकी उम्र कम होगी तो माइनस कर दिया यहाँ पे। अब वो क्या बोल रहे हैं? 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ये नूरी हो गई 5 साल पहले, ये सोनू हो गया 5 साल पहले। तो नूरी की एज 3 गुना है सोनू से 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसलिए -5 और 3 गुना है इसलिए 3 मल्टीप्लाइड बाय एज ऑफ सोनू। थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो यहाँ आपकी इक्वेशन आराम से बन जाएगी x - 5 = 3y - 15। 3y - 15, 3 × y 3y - 3 5 = 15। तो यहाँ एक इक्वेशन बनेगी x - 3y = -15। ये माइनस का 5 यहाँ जाएगा तो प्लस का 5, तो x - 3y = -10। ये आपकी एक इक्वेशन बनी जो इन्होंने एक स्टेटमेंट फर्स्ट कही थी। इसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट सेकंड भी कही है। क्या? 10 years later, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी डबल हो जाएगी सोनू से। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर लें तो 10 years later, 10 साल के बाद, तो फिर टाइम मशीन घुमाइए, फ्यूचर में जाइए भाई। फ्यूचर में जाने का मतलब नूरी 10 साल के बाद x + 10 हो जाएगी, क्योंकि अभी नूरी x की है, तो 10 साल के बाद +10। और सोनू अभी y का है, तो 10 साल के बाद ये भी +10। तो अब नूरी सोनू से डबल है। नूरी सोनू से डबल है। ओके, तो x + 10 = 2 × y, 2y + 2 10 = 20। तो x इस 2y को यहाँ लाएंगे तो माइनस का 2y = 20 था, ये 10 वहाँ शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का 10। तो x - 2y = 20 - 10 = 10। ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, आपके पास 3 मेथड हैं जो आप
आराम से लगा के x और y पता कर सकते हैं। वही x क्या होगा, वही x होगा एज ऑफ नूरी। क्यों सर? क्योंकि आपने x को ही नूरी की एज मानी थी। कौन सी नूरी की एज? प्रेजेंट एज। इसी तरीके से y क्या होगा? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, तो y आपने सोनू की एज मानी थी, तो जो x और y आएगा यही आपका आंसर है, नूरी की प्रेजेंट एज और सोनू की प्रेजेंट एज। तो जब भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आए, मेक श्योर कि आप प्रेजेंट एज लेट करें, क्योंकि आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल पहले आपको पहुंचना आसान होगा, आप माइनस प्लस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो पॉज कर लें, इसे पॉज करें, इसके बाद हम लोग एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेंगे। पॉज करें। क्वेश्चन आपके सामने है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। अब इसको करने से पहले आप एक बात समझें कि 2 डिजिट नंबर क्या है। ये सर 24, 36, कुछ भी 2 डिजिट है। 2 डिजिट मतलब एक वंस पे होगा, एक टेंस पे, है ना। अगर आप कोई भी 2 डिजिट नंबर उठाते हैं तो इसका क्या मतलब है सर, एक वंस पे होता है, एक टेंस पे। एक्चुअल में ये नंबर कैसे फॉर्म्ड होता है? ये नंबर ऐसे फॉर्म्ड होता है सर कि इसकी वैल्यू को इसकी प्लेस वैल्यू से इंटू किया जाता है। 2 को 10 से इंटू किया जा रहा है क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, और 4 को 1 से इंटू किया जाएगा क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 1 है। तो 2 10s are 20 प्लस 4 1s are 4, आ जाएगा 24। बात समझ में आई? जैसे कोई 56 है तो उसका मतलब 5 को 10 से इंटू किया गया होगा क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, प्लस 6 को 1 से इंटू किया गया होगा क्योंकि ये 1s पर है। 5 10s are 50, 6 1s are 6, हो जाएगा 56। हाँ, नॉर्मल बात है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि भाई इसके डिजिट्स को रिवर्स करो, इसके डिजिट को रिवर्स करो, या एक और वर्ड होता है बेटा इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंजिंग द डिजिट, है ना, ये दोनों बात एक ही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अब 1s पे 2 को ले जाओ और 10s पे 4 को ले जाओ, राइट। 24 विल बिकम 42। रिवर्सिंग द डिजिट मतलब जो पहले 1s पे था अब वो 10s पे दिखेगा, और जो 10s पे था अब वो 1s पे दिखेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे नंबर बनाने के लिए? सर अब की बार 4 को 10 से इंटू करेंगे और अब की बार 2 को 1 से इंटू करेंगे, तभी 4 10s are 40, 2 1s are 2, 42 आएगा। तो इस बात से क्या समझ में आता है कि जब भी हम किसी 2 डिजिट नंबर को बनाते हैं तो हमें 1s और 10s का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है, और जब डिजिट इंटरचेंज करते हैं तो 1s वाली वैल्यू 10s पे चली जाती है और 10s वाली वैल्यू 1s पे आ जाती है। बात समझ में आई आपको? हाँ सर, बात तो कुछ समझ में आई। तो इसी वैल्यू की, इसी बात का हम यूटिलाइज करेंगे इस क्वेश्चन में। आपसे कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम ऑफ अ डिजिट है 9। मतलब मैं लेट करता हूँ, यहाँ लेट करना पड़ेगा आपको स्पेसिफिक कि 1s डिजिट भी x, आपको 1s डिजिट अलग से मानना पड़ेगा x, और 10s डिजिट मानना पड़ेगा y, है ना। आप 1s को y मान लो, 10s को x मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि 1s पे कौन है और 10s पे कौन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों डिजिट को प्लस करके 9 आता है, मतलब x प्लस y 9 है। एक इक्वेशन तो ये आपकी बन गई भाई। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए आपको 2 चीज़ें करना पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आपको ओरिजिनल नंबर पहले लिखना पड़ेगा। ओरिजिनल नंबर का मतलब बेटा ये जो आपने x और y माना है इसके हिसाब से आपका नंबर क्या है। देखो भाई, x को आपने 1s पे माना है तो x को आपको 1 से इंटू करना पड़ेगा, प्लस y को आपने 10s पे माना है तो y को आपको 10 से इंटू करना पड़ेगा, बस। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 10 इंटू वाई 10y
प्लस x इंटू 1x। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर है जो आपने लेट किया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं इस डिजिट को रिवर्स करूं, रिवर्सिंग द डिजिट, अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करूं तो क्या हो जाएगा सर, जो टेंस पे था अब वो वंस पे आ जाएगा, और जो वंस पे था अब वो टेंस पर आ जाएगा। बात समझ में आई? जो टेंस पे था y अब वो 1 के साथ इंटू होगा, और जो 1 के साथ इंटू हो रहा था अब वो 10 के साथ इंटू होगा। यही तो होता है रिवर्सिंग द डिजिट करना, मतलब 10 इंटू एक्स 10x, y इंटू वाई 1y। तो ये ओरिजिनल नंबर, ये रिवर्सिंग द डिजिट। अब जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है उस पर गौर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। कौन से नंबर? ओरिजिनल 1। कि अगर मैं 9 टाइम्स करूंगा ओरिजिनल का, यही ओरिजिनल था, ओरिजिनल ये था, अगर मैं 9 टाइम्स करूंगा ओरिजिनल का इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो ये इक्वल आएगा ट्वाइस किसके? रिवर्सिंग द डिजिट के, रिवर्सिंग द डिजिट के। मतलब अगर मैं ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स करूंगा तो ये डबल आएगा रिवर्सिंग द डिजिट के। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको अंदर इंटू कर लो। 9 10 90 y प्लस 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू वाई 2y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x को इधर पहुंचाते हैं, y को यहाँ ले लेते हैं। 90y माइनस 2y 20x माइनस 9x, तो ये हो जाएगा आपका 88y, और ये हो जाएगा आपका 11x। आप चाहें तो 11 से डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगी, इसको 0 कर दो, x माइनस 8y को यहाँ ले आओ, तो आपको ये मिली इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन है आपके पास, 3 मेथड है, बढ़िया लगाइए और आंसर पता कीजिए। ठीक है भाई, तो ये है आपका यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का चैप्टर समाप्त। अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको और पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख के भेजिए। एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिया जाएगा, और मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से 100% समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे चैप्टर नंबर 4 पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।